तो इन 7 दिनों में 7 दिन की भागवत है। हम लोगों को प्रेम पूर्वक रहना है, चिल्ला चोट नहीं करनी। जितने यजमान बने हैं नियम सुन लो कान खोल कर, आंखें भी खोल लेना। पहला नियम, 7 दिन तक फलाहार कर सको तो अच्छा है। शाम को भोजन, दिन में फलाहार, कथा के बाद भोजन। अगर नहीं चल पा रहा है, कुछ ऐसी बीमारी है, दिक्कत है, इतना ही खाना कि कथा में डिस्टर्ब ना हो दूसरे को। ओके, तुम ज्यादा खा के आओ, डिस्टर्ब हो जाए। अब बगल वाला गया, अरे भाई जरा पंखा ले आ, पंखा। तो नहीं पाना तो, और थोड़ा कम पाना, कोई बीमारी है तो पा लेना। तो पहला नियम अल्पाहारी स्वल्पाहारी रहना, अल्पाहारी रहना, स्वल्पाहारी ना रहो तो अल्पाहारी रहना, थोड़ा कम पाना। अच्छा, दुनिया में जितने भी लोग मरे आज तक, ज्यादा खा के मरे, कम खा के कोई मरता ही नहीं, थोड़ा भोजन करना। 7 दिन में पहला नियम ये है। दूसरा नियम, क्रोध तो वैसे जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, पर 7 दिन तो छोड़ ही देना। दुश्मन भी आ जाए, कोई धक्का भी दे दे, कोई आगे भी बैठ जाए, आरती में न तुम्हें चढ़ने मिले, गुरुजी भी ना मिले, तो 7 दिन दिमाग खराब नहीं करना, बैठे। तीसरा नियम, जितने भी लोग कथा सुन रहे सबके लिए, तीसरा नियम, हो सके तो भूमि पर शयन करना, पर व्यवस्था नहीं है तो फिर ठीक है, बिस्तर चलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें। चौथा नियम, प्रतिदिन प्रातः काल तिलक लगा करके बालाजी को भी प्रणाम करें, भागवत भगवान को। इसको केवल कोई पुस्तक ना समझें, केवल ग्रंथ नहीं, ये सदग्रंथ है। भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्याम लता समाई हुई है। भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्याम लता समाई। तो ये केवल ग्रंथ नहीं है, सदग्रंथ है। रोज पूजन करें, कल्प वृक्ष मान करके बैठे, कि कल्प वृक्ष की शरण में बैठे, गोविंद की शरण में बैठे। चौथा नियम, कथा सुनने वालों का चौथा नियम है कि कथा में पहले आ जाएं और सबसे बाद में जाएं, ताकि तुम्हारे कारण दूसरे श्रोता को डिस्टर्ब ना हो और व्यास जी को डिस्टर्ब ना हो। 5वां नियम, झूठ ना बोले। वैसे तो कभी ना बोले, पर कम से कम 7 दिन तो ना बोलो, तो झूठ ना बोले। और हो सके तो इन दिनों में कम बोलें, नाम जप ज्यादा करें, भजन ज्यादा करें, 12 अक्षर मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। 5वां नियम, मस्तक पर तिलक लगावे, सूर्य भगवान को अर्घ देवे। 6वां नियम, कथा श्रवण करने का। जो कथा में कहा जाए और जो बढ़िया बात लगे उसे लिख लें, या रात को जावें, उसको नोट करके उसे आत्मसात करें और उस बात पर चलने की कोशिश करें। एक दिन के लिए ना सही, हम कहते पूरे 7 दिन का ना लिख पाओ तो 7 दिन में 1 दिन का, और 1 दिन का ना लिख पाओ तो 1 दिन की कथा में 1 घंटे का, 1 घंटे की कथा का ना लिख पाओ तो हम तो कहते 1 सूत्र लिख लेना, वही लेके जाना कि बस हमने ये सूत्र 7 दिन का सीख लिया, अब पहले इस पे चलेंगे, फिर अपने जीवन को बदलेंगे। और अंतिम नियम, जितने भी लोग दिखाई देवे इन 7 दिनों तक उनमें ठाकुर जी को समझना कि ये ठाकुर जी हैं। माताओं बहनों में श्री प्रियाजू, श्री किशोरी जू हैं, ऐसा मानकर प्रणाम करना। और मौन रह करके ये 7 दिन का अनुष्ठान हम लोग आज से करेंगे। थोड़ा कम बोलेंगे, मौन होने का मतलब है थोड़ा कम बोलेंगे, चिल्लाएंगे कम, भजन ज्यादा करेंगे, कथा में शांति के साथ बैठेंगे। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं, धन्या भागवतीर वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी ने हाथ जोड़कर वंदना की है भागवत की। धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत आत्मा को तरन तारण कर दिया। और सबको एक एक प्रेत लगा हुआ है, किसी को वास्तविक भूत लगा, किसी को भय का भूत लगा हुआ है, किसी को पाप का भूत लगा, किसी को वासना का भूत लगा, किसी को रोगों का भूत लगा, किसी को प्रेत आत्मा का भूत लगा। सबको एक एक भूत लगा हुआ है। उन भूतों की निवृत्ति का उपाय भागवत की कथा ही है।
इन 7 नियमों का पालन हमें 7 दिन में। नियम समझ आ गए? कम बोलना, कम खाना, जमीन पर सोना, भजन ज्यादा करना, कथा को आत्मसात करना, ज्यादातर मौन रहना, भजन ज्यादा करना, कथा के पहले बैठना, कथा के बाद में जाना और सब में गोविंद और श्री प्रियाजू किशोरीजू के दर्शन करना।